यस, आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 18 प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे कोई भी इवेंट है वो कितने टाइप से हैपन हो सकता है, उसकी जो संभावना होती है, उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। किसी इवेंट के हैपन होने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको मैथ्स में अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। तो इवेंट की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए अपन पीई वर्ड यूज करेंगे। ये सिंबल है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का। तो इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है। अब ये फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, इवेंट क्या होता है, वो भी अपन देखो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एक छोटा सा इवेंट लेते हैं, इंडिया वर्सेस अभी मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो इस जैसे आज भी है 2020 मैच है फर्स्ट। ठीक है। तो उसमें इंडिया या तो जीत जाएगी या फिर इंडिया हार जाएगी या फिर हो सकता है कि बारिश आ गई, मैच ड्रॉ हो गया। ठीक है। तो ये एक इवेंट है, कोई भी इवेंट हो सकता है, समझ गए क्या। तो इस इवेंट में इंडिया मैच को विन करेगी, उसके फेवर में कितने आउटकम है, ओनली वन। इंडिया मैच को लॉस करेगी और ऑस्ट्रेलिया उसको विन करेगी, उसके फेवर में कितना आउटकम है, वन। और मैच ड्रॉ हो जाएगा, उसके फेवर में कितने आउटकम है, वो भी वन। तो टोटल आउटकम कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 एंड 3। टोटल आउटकम कितने हो गए, 3। टोटल 3 है भाई यहाँ पे आउटकम। ठीक है। टोटल आउटकम जिसकी बात करें ना अपन, टोटल आउटकम, वो टोटल आउटकम आपके पास कितने यहाँ पे इस इवेंट में 3 है। और इंडिया मैच को विन करे उसके फेवर में कितने आउटकम है, 1। इंडिया मैच को हार जाए उसके फेवर में कितना आउटकम है, वो भी 1। समझ रहे हो। और मैच ड्रॉ हो जाए उसके फेवर में आउटकम कितना, 1। अच्छा, एक फेवरेबल आउटकम ऐसे भी बात करते हैं। मान लो भी आपकी क्लास चल रही है, ठीक है, और इस क्लास में आप 30 स्टूडेंट हो, कितने हो, और मुझे किसी एक स्टूडेंट को, और उसका नाम ए, या फिर मान लो उसका नाम है राजवीर। ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि राजवीर को क्लास का मॉनिटर बनाना मुझे। ठीक है। तो आप कौन कौन सहमत हो, राजवीर को कौन कौन मॉनिटर बनाना चाहते हो। तो सिर्फ और सिर्फ राजवीर का एक अकेले का हाथ खड़ा होता है, बाज मारी है क्या, और किसी का हाथ खड़ा नहीं होता। समझ रहे हो। तो इसका मतलब राजवीर के फेवर में कितना आउटकम है, ओनली 1, जो खुद राजवीर है। बाज मारी है क्या। हो सकता है कि उसका फ्रेंड मितुल भी कहते कि सर नहीं मैं भी चाहता हूँ, तो उसके फेवर में 2 आउटकम हो जाएंगे। बाज मारी है क्या, आ रही नजर में। तो फेवर का मतलब क्या होता है, जो फेवरेबल आउटकम, मतलब जो फेवर में आउटकम होते हैं उनको फेवरेबल आउटकम बोलते हैं। इज दैट क्लियर। इस इवेंट में, अपनी क्लास में जो इवेंट है मॉनिटर बनाने वाला, उसमें टोटल आउटकम कितने हैं, 30। तो आपको टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम का मतलब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो बेटा ये फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। उसके बाद में अपन बात करते हैं एक फॉर्मूला और होता है, PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1। ये PE प्लस PE नॉट क्या होता है ना। ये PE नॉट का क्या मतलब, वो ध्यान से सुनना। ठीक है। चलो इवेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपन। अब मान लो कि मैं आपकी क्लास शोर कर रही है ना, और मेरे को आ रहा है गुस्सा कि ये जो बच्चा बोल रहा है ना, आज आते उसको जचाना है। जचाना समझते हो ना, डिशुम डिशुम, है ना। तो उसको जचाना है। तो क्या करेंगे, मैं देखता हूँ कि बाहर से मुझे पता है या तो महफूज या अंकित, ये 2 जने बहुत बातें करते हैं, है ना। तो मैं जचा के जाता हूँ कि आज उस अंकित की धुलाई करनी है। समझ रहे हो। तो मैं आके देखता हूँ कि यहाँ पे अंकित तो पढ़ रहा है, वो तो शोर नहीं कर रहा, तो फिर उसको तो जचा ही नहीं सकता। ठीक है ना। लेकिन जचाना तो है किसी को। बात में आई क्या, बाकी बच्चे वो भी तो शोर कर सकते हैं ना। तो अब किसका नंबर आएगा। ठीक है। जचाने के लिए किसका नंबर आएगा, मैं एक एटमॉस्फेयर तैयार करूं जिससे आपको पी नॉट की वैल्यू क्या होता है ये समझ में आ जाए। तो बेटा मैं क्लास में जब इंटर कर रहा था तो मैंने ये सोचा था कि आज तो अंकित की बारी है, तो PE तो क्या है, अंकित, है ना। जो थप्पड़ पड़ेगी ना वो अंकित की पड़ेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं लेट कर रहा हूँ PE। समझ गए। तो PE के तो पढ़ नहीं सकती क्योंकि वो तो काम कर रहा है। समझ रहे हो। तो फिर वो बाकी 29 स्टूडेंट हो ना क्लास में, तो इस PE को छोड़ दो, बाकी जो जैसे मान लो वो लोकेश को भी पढ़ सकती है ना, वो दिव्यांशु को भी पढ़ सकती है, वो उससे पीछे बैठा उसकी पढ़ सकती, किसी की भी पढ़ सकती है।
है ना, तो 29 और भी फेवरेट आउटकम्स है, तो उन सब की जो प्रोबेबिलिटी है उनका जो सम होगा ना वो क्या होगा, पीई नॉट होगा, मतलब इसमें सब आ जाएंगे सिर्फ पीई को छोड़ के। समझ में आई क्या बात? जैसे ये तो था अंकित वाला, है ना, 1/30 फेवरेबल अंकित क्लास में एक ही है और टोटल आउटकम कितने 30, तो वो दो थप्पड़ बढ़ेगी, वो अंकित की बढ़ेगी 1/30 है। अब वो लोकेश को बढ़ेगी, वो दिव्यांशु को भी पढ़ सकती है, वो निखिल को भी पढ़ सकती है, ऐसे करके ये कितने आउटकम है, ये कितने इवेंट है, 29 ही है क्या? तो इन सब का जो सम है ना इसमें सिर्फ ये नहीं है, पीई नहीं है, जो अपने पहले पीई लेट किया था वो नहीं है, उसके अलावा सारे के सारे इवेंट है उनकी सब की प्रोबेबिलिटी का सम है, वो होता है पीई नॉट। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? क्या होता है पीई नॉट? ठीक है, तो आपको पीई नॉट समझ में आ गया। अब एक होता है सर्टेन आउटकम और एक होता है इम्पॉसिबल आउटकम। सर्टेन या फिर श्योर आउटकम क्या इवेंट, सर्टेन इवेंट क्या होता है, ठीक है, वो देखिए। जैसे मान लो कि एक थैले के अंदर है ना, मैं रेड बॉल डालता हूँ 5, कितनी 5 रेड बॉल डालता हूँ और हाथ डाल के वापस बॉल निकालूंगा तो वो रेड बॉल ही निकले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बेटा मैंने रेड डाली है तो रेड ही निकलेगी ना, तो ये तो सर्टेन इवेंट है। श्योर इवेंट है कि रेड डाली तो रेड ही निकलेगी, तो इस टाइप का जो इवेंट जो पक्का होगा वो क्या होता है, श्योर इवेंट होता है, या फिर इसको सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। बात में आ गई? और श्योर और सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है? 1। क्लियर? श्योर और सर्टेन इवेंट क्या होता है। नेक्स्ट अब है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल वही थैला ले लेते, रेड बॉल डाली थी मैंने और हाथ डालता हूँ और मैं एक बॉल निकालता हूँ और वो बॉल निकले एक ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की, दूसरे कलर की बॉल निकले, तो क्या पॉसिबल है? क्या निकलेगी? क्या मैं कोई वो तो नहीं जादूगर, वाटर ऑफ इंडिया ऐसे करके मैंने रेड डाली थी ग्रीन निकाल लूंगा, बास मारी है क्या? तो ये जो इवेंट है वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या है? और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। कितनी होती है? सर कैसे होती है बताइए। तो देखो बेटा, रेड बॉल आपने कितनी डाली थी? 5 डाली थी, और ग्रीन बॉल निकालना चाहता हूं मान लो मैं ग्रीन, तो ग्रीन तो 0 ना उसमें, तो ग्रीन के फेवर में कितने आउटकम है? 0, और टोटल आउटकम कितने हैं? 0 + 5 ही है क्या? तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूं, आंसर कितना आएगा? तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आएगी? ग्रीन के फेवर में क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 0। और अब बात करते हैं जो श्योर और सर्टेन इवेंट था उसकी। तो जैसे मैंने रेड बॉल डाली थी तो रेड के फेवर में कितने आउटकम थे? 5, और टोटल आउटकम भी कितने थे? 5। तो 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? क्या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? चलो ट्राई करते हैं। मैं 5 की जगह मान लो 50 डाल देता हूँ, रेड बॉल कितनी डाल दी? 50। अब मैं वापस हाथ डाल के एक बॉल निकालता हूँ, अब वो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चलो ट्राई करते हैं। रेड की फेवर में आउटकम 50 है, टोटल आउटकम भी कितने हो गए? वो भी 50 हो गए, तो 50/50 अगेन आंसर कितना आ गया? 1। 100 डाल दोगे तो भी 100/100 आंसर 1, 1000 डाल दोगे तो भी 1000/1000 आंसर 1। यानी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी मोर देन 1 नहीं हो सकती। मैक्सिमम जो वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी की वो कितनी होती है? 1, और मिनिमम जो होती है वैल्यू वो कितनी होती है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है, ये जो पीई जो है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है या फिर 1 से छोटी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी की रेंज ही होती है, जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की उसकी रेंज ये होती है, इक्वल टू 0 और मोर देन 0, इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1। समझ गए क्या? ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस चैप्टर से रिलेटेड। ये 2 फॉर्मूले हैं जिनको हमें याद रखना, इनसे पूरा चैप्टर हो जाएगा, और टोटल मिला के 8 क्वेश्चन है आपके बुक में। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये फॉर्मूले आपको पता है, बुक में दे रखे होंगे, नोट करने की जरूरत है क्या? नहीं है, याद रख लेना आप। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, इन थ्रोइंग ए डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 4। तो बेटा आप डाइस थ्रो करते हो, क्या थ्रो करते हो? डाइस। तो डाइस में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि टोटल आउटकम कितने होते हैं? कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं, बिल्कुल 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉसिबल है तो बता दो। 1 2 3 4 5 एंड 6। और फेवरेबल आउटकम, सॉरी यहां अपने को लिखना है फेवरेबल। तो फेवरेबल आउटकम की बात करें तो वो कौन से होंगे? मोर देन 4। तो 4 से बड़े कौन कौन से हुए? 5 और 6 क्या? तो नंबर ऑफ आउटकम तो 2 ही हुए। कौन कौन से हुए? अगर पॉसिबल है तो बता दो। 5 एंड 6। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है? तो फिर क्या हो जाएगा? PE इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना है फेवरेबल आउटकम अपॉन
टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 6, आंसर कितना आ जाएगा 1/3। ये लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन एवरी टाइम। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है, मतलब 2 बार ऐसे उछाला जाता है, ठीक है, और हर बार हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है, हर बार क्या है हेड। तो चलिए देखते हैं, पहले तो टोटल आउटकम की बात करेंगे। टोटल आउटकम कितने होंगे, नहीं देखो अभी कितने होंगे। एक कॉइन को अपने 2 बार उछाला, तो पहली बार मान लो हेड आया, टेल आया, क्या आया, तो दूसरी बार भी तो टेल आ सकता है, एक तो आउटकम ही हो गया, ठीक है ना। अब पहली बार टेल आया, हो सकता है दूसरी बार हेड आया हो, ये भी तो हो सकता है। पहली बार हो सकता है कि हेड आया हो, तो ये भी तो हो सकता है कि दूसरी बार भी हेड आया हो, और पहली बार हेड आया है तो ये भी हो सकता है दूसरी बार टेल आया हो। ये टोटल आउटकम 4 होंगे, इसके अलावा कोई भी और पॉसिबल नहीं है। आप कोशिश करोगे तो यही रिपीट हो जाएंगे, ट्राई करके देख लेना। दोनों बार हेड बिल्कुल ये रहा है ना, तो ये देखिए 4 हो गया, टोटल आउटकम कितने हो गए 4। अब ये क्या कर रहा है, हेड इस टाइम, तो हर बार हेड, यानी दोनों बार हेड आए, तो दोनों बार हेड आ रहा है, ये रहा देखो, तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ 1 ही हुआ क्या, दोनों बार, भाई दोनों बार हेड आए तो वो तो एक ही आउटकम, और वो कौन सा एच वाला है। तो भाई आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला क्या होता है, PE = फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल 1 है, टोटल कितना है 4 है, आंसर 1/4 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा, फ्रॉम नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 17 one number is randomly choose, find the probability that number will be a prime number। तो 1 to 17, तो बेटा मुझे ये बताइए 1 to 17 में कितने नंबर होते हैं, 17 होते हैं, कितने होते हैं 17। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल आउटकम कितने हो गए आपके पास 17 हो गए, टोटल आउटकम आप बता रहे हो 17 है, तो यहाँ टोटल आउटकम अपन 17 लिखेंगे, 1 2 3 ... ऐसा 17, ये टोटल आउटकम अपने पास 17 है, ठीक है। उसके बाद में फेवरेबल आउटकम की बात करें तो 1 to 17 में प्राइम नंबर कितने होते हैं, क्या 1 प्राइम नंबर होता है, नहीं होता, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इज दैट क्लियर। 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। उसके बाद में 2 होता है, बिल्कुल होता है, तो नंबर 1। 3 होता है, 4 होता है, नहीं होता, 5 होता है, 6 नहीं होता, 7 होता है, 8 नहीं होता, 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, 11 होता है, 12 नहीं होता, 13 होता है, और 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 भी नहीं होता, 17 होता है। इट मीन्स कितने हो गए 7। तो अपने फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 7। तो फेवरेबल आउटकम आप यहाँ लिखोगे 7, कौन कौन से 2 3 5 7 11 13 और 17, 1 2 3 4 5 6 7, यस, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम, फेवरेबल कितने 7, टोटल कितने हैं 17। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट, आया समझ में, कोई दिक्कत है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, एक कॉइन को 3 बार उछालते हैं इस बार अपन, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड और टेल अल्टरनेटली, यानी 3 बार उछालते हैं, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, या फिर फर्स्ट टाइम टेल हेड, फिर टेल, फिर हेड, यानी साथ साथ में नहीं आने चाहिए, हेड टेल वो साथ साथ में नहीं आने चाहिए। अभी देखो क्वेश्चन को करेंगे तब समझ में आएगा। तो एक कॉइन को आप 3 बार टॉस करोगे ना, तो पहले तो ये बताइए आपकी टोटल आउटकम कितने होंगे, नहीं पता आपको कितने आएंगे। तो देखिए, हो सकता है कि पहली बार टेल आया हो सकता है कि दूसरी बार भी टेल आया हो, और हो सकता है कि थर्ड टाइम भी क्या आया हो, टेल आया हो। पहला आउटकम तो ये हो गया, 3 बार उछाला ना, पहली बार टेल आ गया, दूसरी बार भी टेल आ गया, तीसरी बार भी टेल आ गया। हो सकता है कि पहली बार टेल आया हो, दूसरी बार टेल आया, लेकिन थर्ड टाइम क्या आया हो, हेड आया हो। अब सुनना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि हेड पहले टेल, बाद में हेड, बाद में टेल, यानी इस एच को घुमाना है, पहले 3 बार टेल लिखना है, फिर इस टेल की जगह आपको हेड लिखना है, इसको घुमाना, यानी इसको एक बार बीच में लाएंगे और एक बार क्या लाएंगे, साइड में लेके आएंगे। तो चलिए, टेल हेड टेल, अब इसको साइड में लेके आएंगे, यानी हेड टेल टेल, समझ गए। उसके बाद में जिस तरीके से 3 बार टेल आया था, उसी प्रकार 3 बार हेड भी तो आ सकता है, तो हेड हेड और हेड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हो सकता है कि हेड के बाद में टेल आ जाए, हो सकता है कि ये वापस, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया था, 3 टेल के बाद एक हेड लिखा था,
और बाद में इसको घुमाया था, वैसे ही 3 हेड के बाद में एक टेल लिखा, इसको भी घुमाना है। घुमाना मतलब क्या करना, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, ये लीजिए, ये टोटल आउटकम हो गया 8 और ये 8 का आउटकम ये है। ठीक है ना, आ रहा समझ में? ठीक है, नेक्स्ट फेवरेबल आउटकम की बात करते हैं। तो इसने क्या कहा था कि हेड और टेल अल्टरनेट आने चाहिए, कंटिन्यूअसली नहीं आने चाहिए। तो इसमें देखो 2 हेड या 2 टेल एक साथ आ गए ना कंटिन्यूअस, तो वो अपना फेवरेबल आउटकम नहीं होगा। तो इसमें तो 3 आ रहे हैं, ये अपने काम का नहीं है। 2 टेल काम आ गए तो अपने काम का नहीं है। टेल हेड टेल ये अपने काम का है, तो फेवरेबल आउटकम ये हो जाएगा। ये 2 टेल साथ में आ गए तो अपने काम का नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये अपने काम का है और ये भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि 2 हेड साथ में आ गए। तो अपने काम के आउटकम कितने हैं? सिर्फ 2। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम लिखेंगे 2। और अगर पॉसिबल है तो वो बताओ, यहाँ पॉसिबल है बता देंगे, क्या दिक्कत है? ये लो बेटा, ये आपका हो जाता है फेवरेबल आउटकम 2। कौन कौन से थे अपन ने बता दिए। अब अपन बात करते हैं फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फॉर्मूला ये होता है। तो 2/8 आंसर आ जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 4 था क्या ये? क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले क्वेश्चन नंबर, चलो 5 ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आपको बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए। तो एक बार अपन क्वेश्चन नंबर 5 बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो जो इजी है, छोटे छोटे उनको एक साथ में कर लेते हैं। छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 5 ही कर लेते हैं। जब हटाना है तो क्वेश्चन नंबर 5 ही कर लेंगे अपन। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 5 में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता ये जो एक तो होता है कॉमन ईयर, जिसको नॉन लीप ईयर भी बोलते हैं, जिसको ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं। कॉमन ईयर है ना, एक होता लीप ईयर। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आता कि एक कॉमन ईयर है, उसमें 52 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? और लीप ईयर में 52 संडे होने की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। तो 4 क्वेश्चन है आपकी बुक में, 2 क्वेश्चन दे रखे, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बता रहा हूं। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, तो ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन तो ये है कि 52 संडे, अब डे कोई भी हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी हो सकता है ना। 7 डेज में से कोई भी एक डे है, वो पूछ लेगा कि 52 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। दूसरा क्वेश्चन ये है 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, लीप ईयर में आ जाते हैं। तो लीप ईयर की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 52 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी लग रहे हैं, है ना। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और वो ध्यान क्या देना है, पहले तो मुझे ये बताइए टोटल आउटकम क्या होंगे। टोटल आउटकम कितने होंगे? पहली गलती आपने यही कर दी। टोटल आउटकम यहाँ पे 365 नहीं होंगे, 7 होंगे। कितने होंगे टोटल आउटकम? कितने होंगे, है ना, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, कोई भी ये गलती कर सकता है। डे 365 होते, बिल्कुल राइट बात आपकी, है ना। लेकिन 1 वीक में 7 डे होते हैं ना, आपको 7 से पहले डिवाइड करना होगा। तो 7 से डिवाइड करने पहले हो जाएगा कितनी बार? 5 टाइम। रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर 2 टाइम। रिमाइंडर कितना बचा आपके पास? 1। अब सुनिए, 52 तो संडे भी होंगे, मंडे भी होंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे सब होंगे। 50 टाइम तो सभी आएंगे। अब बात बची ये जो एक दिन बचा ना, ये जो रिमाइंडर 1 बचा वो 1 डे है। अब ये 1 डे क्या होगा, वो डिपेंड करेगा 52 संडे होगा या 53 संडे होगा, 52 मंडे होगा या 53 मंडे होगा। बात में आ रही क्या? तो बचा हुआ दिन वो क्या होगा, वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर डेज कितने होते हैं? टोटल आउटकम तो आपके पास होंगे 7। कौन कौन से होंगे? कौन कौन से होंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, बाद में ट्यूसडे, बाद में वेडनेसडे, बाद में थर्सडे, बाद में सैटरडे। ये 7 डेज। ठीक है, तो टोटल आउटकम में यही आएंगे, ध्यान रखना बेटा। 7, 365 मत करके आ जाना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में अगर क्वेश्चन ये आपका, तो इसमें फेवरेबल आउटकम क्या होगा? वो देखिए, फेवरेबल आउटकम की अपन बात करें तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा वो देखिए भाई। सुनिए, इसको समझना है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप डिवाइड करोगे तो 52 टाइम तो सभी आएंगे। जो 1 बचा ना, 1 रिमाइंडर 1 बचा था,
वो उस पर डिपेंड करता है कि 52 संडे होगा 53 संडे होगा। तो बेटा जो रिमाइंडर 1 बचा अगर वो भी संडे हो गया, सपोज कीजिए वो भी संडे हो गया, तो फिर तो 53 संडे नहीं हो जाएंगे क्या भाई? 52 तो संडे भी होंगे, मंडे ट्यूसडे सातों के सातों वार है, वो 52 टाइम तो आएंगे एक साल में, बात मारी है क्या? लेकिन अगर ये रिमाइंडर बचा 1 है वो भी संडे हो गया तो फिर संडे कितने हो जाएंगे? 53 हो जाएंगे, क्योंकि 52 तो होंगे, ऑलरेडी हो रहे हैं। जो बचा हुआ 1 डे उसको अगर नहीं काउंट करो तो भी कितना 52 तो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बचा हुआ 1 डे है ना वो संडे नहीं होना चाहिए, वो अपना फेवरेट आउटकम है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, अगर ये संडे नहीं हुआ तो 52 संडे रह जाएंगे, और अगर संडे होगा तो 53 हो जाएंगे। तो इनडायरेक्टली हमें ये कह रहा है कि ये अपने फेवरेट आउटकम ये होंगे, क्योंकि इसमें संडे नहीं है, संडे तो यहाँ पर है। तो अपने फेवरेट आउटकम कितने होंगे इसमें? 6। बताओ समझ में आया कि नहीं है? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, आया समझ में? अगर बचा हुआ दिन भी संडे हो गया तो 53 संडे हो जाएंगे, जबकि हमें तो प्रोबेबिलिटी 52 संडे की बतानी है ना। तो फेवरेट आउटकम कितने हुए? 6। और वो भी कौन कौन से? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो बेटा फेवरेबल आउटकम ये हो गए। अब आप फॉर्मूला लगाओगे, PE इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने आपके पास? 6, और टोटल कितने बेटा? 7। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आया समझ में? कोई दिक्कत है? तो शायद क्वेश्चन नंबर 5 यही है ना? अभी देखो 4 क्वेश्चन बताऊंगा, चारों में से मिल जाएगा आपको कोई ना कोई, ठीक है? लीप ईयर है या कॉमन ईयर है? चेक करो, कॉमन ईयर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, ठीक है? इसी के साथ में इसकी बात करते हैं 53। तो बेटा अगर जो रिमाइंडर 1 बचा था वो संडे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा ना। तो टोटल आउटकम तो वही रहेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे बताओ? कितना हो जाएगा? और वो भी कौन सा? संडे। अरे भाई ये एक दिन बचा वो संडे होगा तो 53 संडे हो जाएंगे, और संडे की फेवर में यहाँ पे सिर्फ एक ही आउटकम है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/7 हो जाएगी क्या? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर 53 संडे आ जाए कॉमन ईयर में तो आपका आंसर होगा 1/7। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? इधर आ जाइए। 52 संडे वो भी लीप ईयर में, तो भाई साहब लीप ईयर में डेज कितने होते हैं? ये होते हैं, और डिवाइड बाय 7 करेंगे ना तो 52 तो आएगा। रिमाइंडर 1 की जगह इस बार क्या बचेगा? 2। तो अब बताइए टोटल आउटकम कितने होंगे? टोटल आउटकम कितने होंगे? कितने होंगे बताओ भाई? लीप ईयर होगा तो ऐसे तो है नहीं कि 1 वीक में हाँ वो 8 डेज होने लग जाएंगे। डेज तो 7 ही होंगे ना, डेज तो 7 ही होंगे, लेकिन इस बार थोड़े अलग टाइप से होंगे। कैसे? इस बार हाँ पहले वहाँ से सैटरडे से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, 2 डेज बचे ना अपने पास। अब जो बचे हुए 2 डेज है वो हो सकता है कि संडे हो और मंडे हो, पैर में आएंगे इस बार भाई। 2 डेज बचे ना वो कंटिन्यूस होंगे। हो सकता है कि पहला संडे दूसरा मंडे हो सकता है पहला मंडे दूसरा आगे वाला, है ना? तो मंडे के बाद में क्या आता है? ट्यूसडे, ठीक है? हो सकता है कि वो ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है कि वो वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है कि वो थर्सडे और फ्राइडे हो, और ये भी तो हो सकता है कि वो फ्राइडे और सैटरडे हो, और ये भी हो सकता है कि सैटरडे और संडे हो। बात में आ गई क्या? तो ये 7 आउटकम तो होंगे, बट ये होंगे वो 7 आउटकम्स। आया क्या समझ में? पक्का? चलिए अब अपन बात करते हैं 52 संडे की। तो बेटा फेवरेबल आउटकम क्या होंगे वो बता दीजिए। शाबाश, 5 होंगे। यानी जो 2 दिन बचे हैं ना वो संडे नहीं होने चाहिए, क्योंकि 52 तो आपको पता आएगा ही आएगा। जो बाकी 2 डेज बचे उनमें संडे नहीं होना चाहिए। तो संडे किस में नहीं है? इसमें संडे है, इसमें संडे, तो ये दोनों हटा दो। तो बाकी कितने आउटकम बचे? 5। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 5। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 5, और वो कौन कौन से? ये 5 आपको लिखने, MT, TW, WTH और TH अफे और अफे असे। ये लीजिए, ये फ्राइडे और सैटरडे। समझ में आ गई बात? ये लीजिए, तो ये फेवरेबल आउटकम हो गए। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम। फेवरेबल आपके पास 5 है, टोटल कितने हैं? और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दे रखा है, ठीक है ना? वहाँ संडे की जगह मंडे यूज कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया, समझ गए? अब 53 में होगा तो क्या होगा? जो बचे हुए 2 डेज है वो क्या होने चाहिए? संडे ही होने चाहिए, तभी 53 होगा। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 2, और टोटल हो जाएंगे 7। तो 2/7 अपना आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चारों क्वेश्चन आ गए समझ में? और चारों में से एक एग्जाम में भी आ सकता है।
समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है, चारों अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। तो नोट करने की जरूरत है या हटा दूं? समझ में आ गया? हटा दे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में PA प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इक्वल्स टू 0.65 आपको फाइंड करना है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A का मतलब है PA नॉट की बात कर रहे हैं भाई साहब। ये क्वेश्चन वाले भाई साहब PA नॉट फाइंड करवाना चाहते हैं आपसे। नॉट A मतलब नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है, इट मींस बाहर की बात कर रहा है, PA नॉट। समझ गए? ये आपको फाइंड करना। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इवेंट E था, यहाँ पे इवेंट A हो गया, क्या फर्क पड़ता है? समझ गए? तो यहाँ PE की जगह आप A लिख सकते हो, PA प्लस PA नॉट। तो बेटा PA की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.65 प्लस PA नॉट इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो PA नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.65। माइनस कर दो 1.0, ये करोगे तो 0.35 आ जाएगा। ये लीजिए, तो PA नॉट 0.35 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन थ्रोइंग 2 कॉइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एटमोस्ट, देखो ये एटमोस्ट वर्ड है ना, उस पर आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है? और प्लस आपको क्वेश्चन के आगे एटलीस्ट और वर्ड यूज करना है, एटलीस्ट और लिखिए आप। कोई जरूरी नहीं कि एटमोस्ट आए, एग्जाम में एटलीस्ट भी आ सकता है, ठीक है ना? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे हैं कौन सा? क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे 7। इसमें क्या बोला है? देखो आप 1 कॉइन को 2 टाइम फ्लिप करते हो या फिर 2 कॉइन को एक साथ फ्लिप करते हो, तो टोटल आउटकम हमेशा सेम ही आएंगे और वो होंगे 4। कितने? कौन कौन से होंगे? चलो उनकी बात करते हैं। टोटल आउटकम वो आपके पास होंगे 4। कौन कौन से? हो सकता है पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे भी हेड आया हो सकता है कि पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे टेल आया हो सकता है कि टेल और टेल आया, हो सकता है कि टेल और हेड आया हो। ठीक है क्या? ये 4 आउटकम हो गए टोटल आउटकम। अब क्या बोला इसने? इन थ्रोइंग 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। एट मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कितना? 1, यानी मैक्सिमम 1 ही क्या आना चाहिए? मैक्सिमम 1 ही आना चाहिए टेल। तो टेल मैक्सिमम 1 आना चाहिए, 2 टेल अलाउड नहीं है। 2 बार टेल आ जाते हैं ना किसी आउटकम में, तो वो अलाउड नहीं है, समझ रहे हो? बाकी सब अलाउड है। बात मानिए क्या? तो मैक्सिमम 2 टेल है वो अलाउड नहीं है, मिनिमम अलाउ है सारे। यानी 0 टाइम टेल होता तो भी चलेगा, 1 टाइम टेल तो चलेगा, 2 टाइम टेल वो नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 1 ही टेल होना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या? तो 2 टेल है वो अपने काम का नहीं है, बाकी सारे अपने काम के हैं। अरे 2 लिमिट होती है, एक ज्यादा से ज्यादा एक कम से कम। तो एक लिमिट को बाउंड किया अपने को, बोला कि ज्यादा से ज्यादा कितना? 1 ही होना चाहिए, कम जितना चला लेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? 1। बात समझ आ रही है क्या? कोई दिक्कत है क्या? चलो ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अभी शादियों की सीजन चल रही है, कोरोना भी चल रहा है ना? तो लड़की वाला जब बारात लेके जाता है, तो लड़के वाला ना, तो लड़की वाला कहता है कि देखो भाई 50 से ज़्यादा लेके मत आ जाना, नहीं तो फाइन जो आएगा आप ही भरोगे। ज़्यादा से ज़्यादा 50 लेके आ सकते हो, कम आप चाहो तो कोई बात नहीं है, आप अपने बेटे को ले और आप ले आओ, हम तो शादी कर देंगे, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। कम की दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा यानी एक लिमिट बाउंड है वहाँ पे। बात मारी है क्या? तो एक लिमिट बाउंड यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 1 ही होना चाहिए। 2 आती फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो अपने काम का नहीं है, समझ रहे हो? तो 2 टेल आते अपने काम के नहीं, बाकी कम तो सारी अपने काम के है, समझ गए? तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स, तो वो बेटा कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने काम का नहीं, बाकी कम वाले तो सारे काम के हैं। तो 3 हो गए। कौन कौन से? एच एच, एच टी और टी एच। बात में आ गई क्या? तो फिर क्या हो जाएगा? तो पी ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितना है? 3, टोटल कितना है? 4। आंसर 3/4। अब एटलीस्ट वर्ड की जगह, सॉरी एटमोस्ट की जगह एटलीस्ट आ जाए तो एटलीस्ट 1 टेल,
यानी कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए, कम से कम, इस बार कम से कम आ गया, पास मारिए क्या, कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए, दो तो चलेगा, यानी कम वाली लिमिट को बाउंड किया इस बार, तो यानी ये फिर अपने काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है, पास मारिए क्या, तो वहां पे फिर फेवरेबल आउटकम ये तीनों हो जाएंगे, समझ रहे हो, और वही फेवरेबल आउटकम तो 3 रहेंगे, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, टीटी आ जाएगा, समझ रहे हो, आया समझ में। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर हो जाता 7। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8 आ सकता है, हटा दो इसे। इस बार है ना 2 डाइस फेंके जा रहे हैं, अब तक तो एक ही डाइस फेंका था अपन ने, इस बार 2 डाइस को फेंक रहे हैं अपन, या फिर एक डाइस को 2 बार फेंकते हैं, तो टोटल आउटकम कितने होंगे, कितने होंगे, 36 होंगे, है ना। तो कहीं तो ऐड करोगे 6 + 6 12 ही तो वे सर, 36 ऐसे हो गए, एक को फेंका तो 12 वो, और दूसरे को फेंकते 12 वो, ऐसा दिमाग में चल रहा है क्या, नहीं चल रहा, सबको पता 36 होंगे, बताने की जरूरत है, जरूरत है क्या, पक्का नहीं है, ठीक है फिर चलिए, तो 36 आउटकम्स होंगे टोटल आउटकम, तो यहां पे टोटल आउटकम कितने हो गए 36, ठीक है, वो 36 लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा है वो। अब अपने को क्वेश्चन पूछा, देखो फर्स्ट के लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स, सुनिए पहले में हमें पूछा है कि सम कितना होना चाहिए, अपन 2 डाइस फेंकते हैं और दोनों पे कोई नंबर आएगा, पहले पे मान लो कि 4 आया, दूसरे पे मान लो कि 5 आया, तो 4 + 5 कितना 9 होता है क्या, है ना, तो दोनों पे जो नंबर आया उनका सम 9 हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों पे जो डिजिट आते हैं उनका सम 9 हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछा अपने को, यस 9 का सम 9 होना चाहिए। तो बेटा सुनिए, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सुनिए, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में टेबल बना रखी है, टेबल की जरूरत नहीं, सीधा देखियो, आपको पता है कि डाइस में 1 to 6 नंबर होते हैं, आपको स्टार्टिंग करने के लिए क्या करना है, 1, सपोज करते हैं फर्स्ट वाले पे 1 आए, तो 1 में क्या ऐड करें कि 9 बन जाए, 8, स्टार्टिंग करना अपने को खाली, समझ गए। अब आपको इसको तो बढ़ाना है, उसको घटाना है, इसको इंक्रीज करना है, इसको डिक्रीज करना है, करते रहो, ये 2 आ गया, फिर यहाँ पे कितना आएगा 7, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 6, इसको बढ़ाओ कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5, इसको इंक्रीज करो कितना हो गया, और यहाँ पर, और इसको इंक्रीज करो 6, और ये कितना हो गया 3, और 7 और 2। अब बेटा रुक जाओ यहाँ पे, अब आपको ये तो पता ना डाइस पे 1 to 6 ही होता है, ना तो 8 होता, ना 7 होता है, ना 7 होता, तो ये बच्चे हुए ना वो अपने फेवरेबल आउटकम है, ये बच्चे वो क्या अपने फेवरेबल आउटकम है, आया समझ में। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, तो 4 हो गए, कौन कौन से, ये हो गए 3 6, इसमें एक इंक्रीज कर दो, इसमें कम कर दो, इसमें बढ़ा दो, इसमें कम कर दो, इसको इंक्रीज कर दो, इसको डिक्रीज कर दो, ये लीजिए, आया क्या समझ में, नहीं आया, आगे क्या, चलो तब ठीक है। अब PE = क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल कितना है 4, टोटल कितने हैं 36, आंसर आ जाएगा 1/9, 4 की टेबल से कट के, आया समझ में। तो सम 9 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/9, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, क्या सम 13 पॉसिबल है, अरे भाई मैक्सिमम 6 + 6 12 होता है, 13 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम कितने होंगे 0, तो फिर PE = क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो फेवरेबल 0, टोटल 36, 0 डिवाइड बाई 36, आंसर आया 0। तो ये लीजिए 13 सम आए, उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0 होगी, आया क्या समझ में, कोई दिक्कत है नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, 9th, अरे समझ में तो आ रहा है ना, चलो ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और 11 क्वेश्चन इसमें अभी हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल, तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है, = 5, नंबर ऑफ वाइट बॉल, रेड, सॉरी यहाँ पे लिखना था वाइट
बॉल्स इज इक्वल टू कितना आपके पास 3, है ना। और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हो गए, इज इक्वल टू 8 हो गए क्या, टोटल 8 हो गए। आगे देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज वाइट, पहली है वाइट, तो वाइट के फेवर में क्या हो गया भाई, पहले तो बताओ टोटल आउटकम कितने हैं, 8 है ना। और फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे वाइट के फेवर में, कितने हैं, बिल्कुल, तो वो आपके हो जाएंगे 3, है ना। तो अब आप PW लिख दो चाहो तो, P वाइट है ना, तो कितना हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल, यहां से आ जाएगा 3/8। सेकंड क्या है, इज नॉट वाइट, इज नॉट वाइट, तो भाई सेकंड के फेवर में कितना आउटकम होगा, भाई वाइट नहीं होगा तो फिर यहां पे दूसरा कलर कौन सा बचता है, रेड, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 5, तो PE क्या आ जाएगी 5/8, यानी ये आपका आंसर आ गया, बस इतना ही है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो बहुत ईजी है, देखो ऐसे कर लेते हैं अपन। इसमें बता रखा है कि जैसे 12 फॉल्टी पेन, 12 खराब पेन है, वो 132 नॉन फॉल्टी पेन मतलब अच्छे पेन, चलने वाले पेन है, उनमें बाई मिस्टेक मिल गए, एक साथ मिल गए वो, है ना। तो नॉन फॉल्टी पेन कितने थे, मतलब अच्छे वाले पेन कितने थे 132, फॉल्टी पेन कितने थे 12 थे, तो टोटल कितने हो गए 144 हो गए क्या, ठीक है, टोटल 144 पेन्स हो गए। और इस पेन को देख के ही पता नहीं चलता कि वो फॉल्टी पेन है या फिर नॉन फॉल्टी पेन है, तो अपन उसमें से रैंडमली एक पेन चूज करते हैं, रैंडमली मतलब बिना सोचे समझे, है ना, बिना किसी प्लानिंग के अपन कोई एक पेन चूज करते हैं, और वो पेन नॉन फॉल्टी पेन हो, कौन सा नॉन फॉल्टी पेन मतलब चलने वाला पेन हो, यानी अच्छा वाला पेन हो, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो नॉन फॉल्टी की फेवर में कितने आउटकम है 132, और टोटल कितने हैं, तो 132/144 आंसर आ जाएगा 12 की डबल से कटेगा 1 टाइम 11/12, ठीक है, आया समझ में, इजी है। चलो लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, और उससे पहले आपको कार्ड्स के बारे में बताना होगा। देखिए कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स ताश जानते हो ना आप, तो देखिए हाँ, इसमें पहला जो टाइप होता है कार्ड का वो होता है ये, इसको बोलते अपन, सब जानते हो, है ना, हार्ट। और बाद में इस टाइप की एक होता है इसमें कार्ड, इसको बोलते हैं अपन डायमंड। एक होती है इसको बोलते हैं स्पेड, शायद क्लब बोलते हैं शायद इसको, क्लब, ठीक है। और एक ऐसे होता है, ये स्पेड होता है, ठीक है। अब सुनना, हाँ ये देखिए इसके 13 कार्ड्स होते हैं, इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं, इसके भी 13 होते हैं, और इसके भी 13 होते हैं, तो 13 4 टाइम ऐड करोगे कितने होते हैं। वैसे तो कार्ड 2-3 जोकर होते हैं, खाली कार्ड भी होता है उसमें, तो वो काउंटेबल नहीं है, मेन कार्ड यही होती है 52, समझ गए क्या। अच्छा उसके बाद में बात करते हैं फेस कार्ड, फेस कार्ड्स। भाई फेस कार्ड्स में जाने से पहले मैं आपको बता दूं ये 13 कार्ड कौन से होते हैं, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं होता इसमें, 11 की जगह होता है जैक, क्या होता है जैक, और 12 की जगह उसमें होता है क्वीन, और 13 की जगह होता है किंग, और 14 की जगह होता है एक् या ऐश, समझ गए। देखिए अब सुनना, फेस जो होता है ना इन 3 कार्ड में बना होता है, समझ गए, फेस सिर्फ इन 3 में होता है, और ये 13 कार्ड इसमें भी होते हैं, ये 13 कार्ड इसमें भी, ये 13 इसमें भी, ये 13 इसमें भी। और बात करते कलर की, तो इन दोनों का कलर होता है रेड, और इन दोनों का कलर होता है ब्लैक, समझ गए, ठीक है। तो देखिए फेस कार्ड, तो 3 फेस कार्ड तो इसमें हो जाएंगे, 3 फेस कार्ड इसमें भी हो जाएंगे, 3 इसके भी हो गए, और 3 इसके भी हो गए, तो टोटल मिला के कितने फेस कार्ड हो गए आपके पास 12 फेस कार्ड हो गए। तो ये आपको कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें क्या गिवन है। इसमें देखिए 1 कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स,
अच्छी तरीके से फेंटी हुई एक ताश की गड्डी है ना, उसमें से अपन एक कार्ड निकालते हैं, बात मारी है। वेल शफर्ड का मतलब क्या है, अच्छी तरीके से उसको फेंट लिया और उसमें से एक कार्ड अपन बिना देखे बिना सोचे समझे रैंडमली चूज करते हैं कार्ड, और वो कार्ड अपन देखते हैं कि वो कार्ड क्या हो। फर्स्ट क्वेश्चन है जैक ऑफ रेड कलर, तो बेटा रेड कलर के जैक कितने होते हैं, इसके पास भी जैक है, इसके पास भी जैक है, तो आपका जो 11th का फर्स्ट है उसके लिए फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 2, और टोटल आउटकम कितने थे 52, 2/52, आंसर 1/26। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है कार्ड ऑफ रेड कलर, तो बेटा रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं 13 + 13, दोनों रेड कलर के ना 26, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 26, और टोटल कितने 52, 26/52, आंसर 1/2। क्लियर? नेक्स्ट एक्ट ऑफ हार्ट, तो एक्ट ऑफ हार्ट के पास कितना एक है, ओनली 1 है ना, सबके पास 1 है, डायमंड के पास भी 1 है, क्लब के पास भी 1 है, स्पेड के पास, मतलब इंडिविजुअली सारे जो कार्ड 1 ही है सबके पास, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1, और टोटल कितना हो गया 52, तो आंसर आ जाएगा 1/52। क्लियर? नेक्स्ट क्या है कार्ड ऑफ स्पेड के पास कितने कार्ड होते हैं 13 है ना, और फेवरेबल कितने फेवरेबल 13 है, और टोटल कितने 52, तो आंसर क्या आ जाएगा 13/52, आंसर 1/4। क्लियर? आया समझ में? तो बेटा ये अपना जो चैप्टर है 18 आज कंप्लीट होता है, इसके एग्जांपल्स आप सोल्व करें ना, कोई दिक्कत आए तो आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लेना, ठीक है।